हे ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्पीक इंग्लिश। आज हम करने जा रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी स्टोरी है वो बहुत ही अच्छी है। लालची लोमड़ी की कहानी। लालची मीन्स ग्रीडी, ग्रीडी। लोमड़ी फॉक्स, की ऑफ, कहानी स्टोरी। तो अगर हमने इसे इंग्लिश में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? स्टोरी ऑफ अ ग्रीडी फॉक्स। ओके, हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। एक बार की बात है, इसको हम कैसे लिखेंगे? वंस अपॉन अ टाइम, या फिर आप ऐसे सीधा लिख सकते हो वंस। एक जंगल, इन अ वुड्स में, एक जंगल हो गया अ वुड्स, में हो गया इन। यहां से हम इन हटा देते हैं। एक जंगल का मतलब क्या हो गया? अ वुड्स। में क्या हो गया? इन। एक चालाक, चालाक का मतलब क्या होता है? कनिंग, कनिंग। लोमड़ी फॉक्स रहा करती थी। ये हमारा क्या है? पास्ट, पास्ट की बात कर रहे हैं। रहा, रहना मतलब लिव, करती थी तो हम इसको पास्ट में लिखेंगे। तो अगर हमने इसको सेंटेंस में लिखना हो कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम एक चालाक लोमड़ी अ कनिंग फॉक्स रहा करती थी। was living in a, एक जंगल में, in a woods. Okay, once upon a time a cunning fox was living in a woods. Next is गर्मियों। गर्मियां को हम क्या बोलते हैं? समर। के दिन थे, थे पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम इसमें was का यूज करेंगे। और मीन्स एंड। वह भूख से परेशान, वह मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? लोमड़ी की। तो हम यहाँ पे इट या फिर शी का यूज कर सकते हैं। भूख से, विद हंगर, विद से का मतलब क्या हो गया? विद। भूख हो गया हंगर। परेशान होकर, परेशान होकर को हम कैसे लिखते हैं? एंक्शियसली, एंक्शियसली। भटक रही, भटकना मतलब क्या होता है? वंडर। रही थी मतलब ये भी थी है तो इसको भी हम was में लिखेंगे, पास्ट में लिखेंगे। तो अगर हमने इसको इंग्लिश में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? गर्मियों के दिन थे, इट वॉज समर। कैसे लिखेंगे? इट वॉज समर। और एंड वह भूख से परेशान होकर भटक रही थी। एंड शी, वह शी वॉज, परेशान होकर भटकना। शी वॉज एंक्शियसली वॉन्डरिंग विद हंगर। शी वॉज एंक्शियसली, परेशान होकर भटकना। शी वॉज एंक्शियसली वॉन्डरिंग, भूख से, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो ड्यू टू हंगर।
शी वॉज एंक्शियसली वॉन्डरिंग ड्यू टू हंगर. ओके. बहुत देर मीन्स फॉर अ लॉन्ग. बहुत देर को हम कैसे लिखेंगे? फॉर अ लॉन्ग. जंगल, वुड्स में, इन. भटकना मतलब वंडर. के बाद, आफ्टर. लोमड़ी फॉक्स को एक खरगोश मिला. खरगोश मतलब क्या हो गया? रैबिट. को टू, एक अ. मिला मतलब पास्ट है. मिलना क्या होता है? फाइंड. तो मिला हो गया, तो मिला को क्या बोलेंगे हम? फाउंड. यहाँ पे हमने लिखा है बहुत देर, या फिर आप इसको लिख सकते हो फॉर अ लॉन्ग, और या फिर फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो अगर हमें इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो कैसे करेंगे? लोमड़ी को एक खरगोश मिला. फॉक्स फाउंड अ रैबिट. कैसे लिखेंगे? फॉक्स फाउंड अ रैबिट आफ्टर, के बाद, आफ्टर wandering in woods. After wandering in a woods, बहुत देर, for a long time, for a long time. Fox found a rabbit after wandering in a woods for a long time. Then next is lekin. Lekin means but. Khargosh means rabbit. मिलने के, मिलना मतलब find. के बाद after, लोमड़ी fox ने खरगोश को रैबिट. खाने की, खाना मतलब ईट. की बजाय को अगर हमने इंग्लिश में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? इंस्टेड ऑफ. इंस्टेड ऑफ की बजाय की इंग्लिश क्या होती है? इंस्टेड ऑफ. उसे, खरगोश की बात हो रही है तो हिम लिख देंगे या इट लिख देंगे. ठीक है. छोड़ दिया, छोड़ देना मतलब लीव. अगर ये उसमें पास में है तो हम क्या लिखेंगे? लेफ्ट. क्या लिखेंगे? लेफ्ट. नाउ हाउ टू राइट इट इन इंग्लिश? लेकिन, खरगोश मिलने के बाद, बट. लेकिन मीन्स क्या हो गया? बट. खरगोश मिलने के बाद, but after finding the rabbit, but after finding the rabbit, लोमड़ी ने खरगोश को, फॉक्स ने खरगोश को खाने की बजाय उसे छोड़ दिया. फॉक्स लेफ्ट द रैबिट इंस्टेड ऑफ ईटिंग हिम. फॉक्स लेफ्ट द रैबिट इंस्टेड ऑफ ईटिंग हिम, या फिर इट. क्योंकि को हम क्या लिखेंगे? बिकॉज वह इतना छोटा था. वह मतलब खरगोश. ही इतना छोटा था. वॉज, छोटा मीन्स स्मॉल. कि उसे खाने के बाद
बाद मतलब आफ्टर, खाना ईट, ईट यहाँ पे ईट आना है, ईट उसे, हिम उसे खाने के बाद लोमड़ी का, फॉक्स पेट, पेट मतलब पेट कहाँ भरने वाला था। देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, पेट कहाँ भरने वाला था। देखिए कभी कभी हम कहते हैं ना मेरा पेट पूरा भर गया, तो इसको हम कैसे कहते हैं कि आई एम फुल, मेरा पेट भर गया, आई एम फुल। तो भरने वाला, भरना मतलब फुल। ओके।